Good morning. Myself Anuj Jaiswal. Today I am discuss about 20 December 2021 20 question. Most important question. This question is previous year question. Science paper. Sheeted. Let's see question first. How many images will be formed if you stand between two plane mirrors positioned parallel to each other in a trial room of a garment shop? आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पीस ऑफ कॉपर इज पुट in a test tube containing HCl. Which of the following statement will be true? आंसर हो जाएगा pop-up sound is heard. ये यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप देख सकते हैं. ओके, ये है NaSe है और सारा भी है. The metals above hydrogen react with dilute acids to give salt and hydrogen gas. Okay. Next question है. It is observed that a copper vessels get corroded in rainy season to give. आंसर हो जाएगा greenish coating of copper hydroxide and copper carbonate. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following household substances will turn red litmus blue? आंसर हो जाएगा इसका बेकिंग सोडा और ब्लीच. इसका कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड व्हाइल बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल्स दैट बर्न्स विद अ फ्लेम. इसका आंसर हो जाएगा कैम्फर और मैग्नीशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6. Which of the following statements is are always true about the process of cloning? आंसर हो जाएगा it results in exact replication of a cell, a living part or an organism. क्वेश्चन 7 देख लेते हैं. assertion दे रखा है. A plastic bottle half filled with boiling water and tightly capped thereafter gets crushed when allowed to rest for same time. रीजन हो जाएगा इसका दे रखा है एयर प्रेशर डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द बोटल. आंसर हो जाएगा बोथ A and R. assertion and reason are correct and R is correct explanation of A. रीजन जो है assertion का सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है. 8th क्वेश्चन दे लेते हैं. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आंसर हो जाएगा निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. यही इनकरेक्ट है स्टेटमेंट. 4 ऑप्शन दे रखा था, स्टेटमेंट दे रखा था, जिसमें ये इनकरेक्ट था. 9th क्वेश्चन देख लेते हैं. An object is placed in front of a convex lens in such a way that its real and magnified image is formed on the other side. If the top half of the convex lens is covered with a black opaque paper, then आंसर हो जाएगा the sharpness of the image will be reduced. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A car that can travel at a maximum speed of 120 km/h takes
7 hours 45 minutes to cover a distance of 372 km. What is the difference between the maximum and the average speed of this car? ओके इसका आंसर क्या करेंगे? पहले फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप 1 में 7 + 45 मिनट है, 45/60 कर देंगे, तो 3 से 45 कट जाएगा, मतलब 15 से, फिर उसके बाद 4 से 60 भी कट जाएगा, 15th जैसे 15th × 4 करेंगे तो 60 कट जाएगा, फिर इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, 31/4 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये कर लेंगे, फिर इसके बाद ये क्या दे रखा है 372 बाय कर देंगे 31, ऊपर में ये 4 जो है मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 42 हो जाएगा। स्टेप 2 में ये करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो टोटल दे रखा है 120 - 42 कर देंगे तो 72 km/h निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक्स? आंसर हो जाएगा एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3.0 ऑन रेक्टर स्केल कैन ट्रिगर अ सुनामी। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C having densities but same size are put in a liquid. Consider the following situation and arrange these an ascending order of the buoyant forces acting on each of the objects. एक में है A is completely submerged in liquid, B में दे रखा है floats with 1/4 of its volume inside the liquid, थर्ड में दे रखा है floats with 1/2 of its volume inside the liquid। ये बुआंट फोर्स क्या होता है? आप जब कभी भी नहाते वगैरह होंगे तो बाल्टी में यदि आप पानी भरा हुआ है, उसमें यदि आप डायरेक्ट जग वगैरह मग वगैरह यदि आप उसको डुबोना चाहेंगे तो अंदर से एक फोर्स प्रेशर डालता है, उसी को हम बुआंट फोर्स कहते हैं। ओके, तो ये कहता है कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया, तो इसका मतलब नीचे से फोर्स जो है कम लगा, बुआंट फोर्स कम लगा। और बी में बोल रहा है 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, मतलब 1/4 मतलब किसी भी पार्ट का 1/4 ही सबमर्ज हो चुका, तो इसमें भी बुआंट फोर्स लगा है, लेकिन कम लगा है कंपेयर टू सी। देखते हैं तो फ्लोट्स 1/2 वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, मतलब ये सी जो है, सी में जो बुआंट फोर्स लगा 50% लगा है, ये कह सकते हैं। ए में जो लगा है 100% लगा है, और ये क्या कहते हैं सेकंड में जो है 1/4 मतलब 25% ही अंदर गया है, तो इसमें भी कम लगा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में लगा है सबसे ज़्यादा लगा है फोर्स 1/4, इसमें बी वाला में लगा है। फिर उसके बाद सबसे कम किस में लगा है, ए में लगा है, और सी में जो लगा है 50% लगा है, तो ये बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बैकेलाइट फॉर हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर इज दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्रेशर कुकर में जो भी लगा हुआ रहता है हैंडल्स, वो बैकेलाइट का ही तो बना हुआ रहता है। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, इसलिए तो हम इजी से उसे पकड़ लेते हैं।
14th क्वेश्चन है द विटामिन विच आल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट आर, तो आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस of certain cells organelles in three cells A, B, C. What could A, B, C, D, E? आंसर हो जाएगा अ प्लांट सेल, बी हो जाएगा एनिमल सेल, सी हो जाएगा प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसिडर द चूज करेक्ट ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बी मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और सी है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। S1 हैन एक्सिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। S2 दे रखा है हैन इज एन ओविपेरस एनिमल्स, तो यहाँ S2 जो है ट्रू है, S2 इज ट्रू बट S1 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन अ बर्ड लाइक आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। रीजन दे रखा है नाइट बर्ड्स हैव अ फ्यू कॉन्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स इन द रेटिना। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए का। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी, तो आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है असर्शन द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे देन ऑन अ कोल्ड विंटर डे। रीजन इसका दे रखा है द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। यहाँ पे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन टू ए, मतलब असर्शन भी सही है रीजन भी सही है बट रीजन जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नेक्स्ट सीटेट 2022, तो दिस सीरीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।